अगला क्वेश्चन, एक लवण का अणुभार 60 है, अणुभार उसका दे दिया गया, इसी से मोल बनाया जाता। भाग देखिए, 9 ग्राम को 250 ग्राम में घोला गया, 9 ग्राम और ये कितने 250 ग्राम जल में। तो ये ग्राम कहा गया जल, तो जल का 1 ग्राम 1 ml होता है, तो चाहे 250 ml कहा जाए जल, चाहे 250 ग्राम, एक ही मानेंगे, या लिख दें 250 ml। ठीक। अब यहां गौर करने की बात है, मोललता बतानी है। मोललता क्या होती है? मोललता नया शब्द आ गया। 1000 ml नहीं, ग्राम विलायक, पूरा विलयन नहीं, विलायक में विलेय मोल, विलेय मोल। कहने का मतलब जो हम सेटिंग अब तक 1000 ml में करते हैं, वो अब 1000 ग्राम विलायक में सेटिंग करेंगे। इसमें जल क्या है? इतना ग्राम जल है, तो यह है विलायक। ठीक, 250 ग्राम विलायक में 9 ग्राम को घोला गया, तो 250 ग्राम में विलायक में 9 ग्राम, इसलिए 1000 ग्राम विलायक में क्या होगा? 4 गुना इसको किए, 4 गुना भी करो, 36 9 चौक 36 ग्राम। अब हम अपने मुकाम पर पहुंच गए। मोललता में 1000 ग्राम विलायक में मोल चाहिए, 1000 ग्राम विलायक में 36 ग्राम। अब इसी को बदल दो मोल में, इसलिए मोल में 36 बटा H2SO4 का अणुभार कितना? नहीं, H2SO4 नहीं है, दूसरा कोई है, इसका अणुभार है 60। ठीक, 6 36 6 धामा 60 वर्ग 6/10 बराबर 0.6 मोल। ठीक, प्रति किलोग्राम विलायक। यहां बहुत सावधानी वाली बात है, विलायक है 1000 ग्राम, ये आयतन में नहीं है, ml में नहीं है, ग्राम में है। तो चाहे 1 किलोग्राम विलायक लिख दो, चाहे 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम लिखो, और चाहे 1000 ग्राम लिखो, दोनों लिख सकते हो। तो आंसर क्या हुआ? जो विलयन है उसकी मोललता 0.6 मोल प्रति किलोग्राम। कोई दिक्कत नहीं, 1000 ml में सेट करते हैं तो 1000 ग्राम में सेट की। 250 ग्राम था तो इसको की 1000, 4 से गुणा किए तो 4 से 9 चौक 36 से भी हो गया। अब 1000 ग्राम विलायक में हमारे 36 ग्राम हो गए। अब इनको कर दिया जाए मोल में, तो इनको इसके अणुभार से भाग दे दें। अणुभार का है 60, तो 60 से भाग दे दिए, 6/10 0.6। तो 1000 में सेट ही है, 0.6 मोल प्रति किलोग्राम इसकी मोललता आई। अगला क्वेश्चन है, चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में, चीनी का सीरा है, चीनी का घोल ही मानो एक तरीके से, 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। ये चीनी का सीरा, चीनी का विलयन है, समझो सीरा विलयन है, और उसमें 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी का यह सूत्र है ग्लूकोज का। चीनी के सीरे में चीनी की मोललता बताओ। अब इसका मतलब क्या? इतना विलायक और विलेय दोनों है, 214.2 ग्राम, और 34.2 ग्राम इसमें चीनी है। तो हम देख लें विलायक कितना है, और विलायक क्या रहेगा? जल, जल मिला रहता है इसमें चीनी में। तो विलयन कितना है? विलयन बराबर 214.2 ग्राम। ठीक, और विलेय अर्थात चीनी
34.2 ग्राम। ठीक। अब हमको विलायक चाहिए, क्योंकि मोललता इसने कहा है, तो 1000 ग्राम विलायक में हमको बात करनी है। तो यहां देखें कितना ग्राम विलायक है, इसमें दोनों है बिलियन में और विलेय अकेला है, तो बिलियन में से विलेय का वजन घटा दो, इसलिए विलायक 214.2 और 34.2, 0.4 में 4 गए 0, और यहां 11 में से 3 गए 8, और ये आए 180, अर्थात 180 ग्राम। अब देख लो 180 ग्राम विलायक है और इसमें कितना विलेय है, 34.2 ग्राम। तो हम इसको पहुंचावे 1000 ग्राम विलायक में वजन, और बाद में इसको मोल में बदल लेंगे अणुभार से भाग देख के। तो चूंकि 180 ग्राम विलायक है, ये विलायक में विलेय या चीनी विलेय कितना है, 34.2 ग्राम। इसलिए 1 ग्राम विलायक में 34.2 बटे 180, इसलिए 1000 ग्राम विलायक में 1 ग्राम विलायक में था, तो 34.2 गुणे 1000 बटे 180, एक जीरो यहां कटा, एक जीरो यहां कटा, और एक जीरो 10 का गुणा इसमें कर लो, तो ये हो गया क्या 342 गुणे 10 बटे 18। ये 18 से कटेगा, 9 से 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 7, हाँ 9 से कटेगा, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 27 7 34, 7 हुआ 72, 9 8 72, और 9 तिरिक 27, 27 7 34, 7 बचा, 7 केवल 2, 72 बना, तो 9 8 72। अब 2 से फिर काट दो, ये हो गया कितना 19, 19 दूनी 38, और 10 का गुणा 190, क्या हुआ 190 ग्राम। अणुभार इसका कितना है, अब तो 1000 ग्राम विलायक में सेट हो गया 190 ग्राम। अणुभार से और भाग दो, मोल में आ जाए, मोललता में भी मोल तलाश आ जाता है। अणुभार कितना इसका, कार्बन का 12 बढ़ी 144 प्लस हाइड्रोजन का 2 प्लस 16 में 160 और 176, 4 2 6 7 13, 4 2 6, 4 2 6 6 12 भाई, 2 आया, 4 में 2 जोड़ो 6 और 7 जोड़ो 12, एक हासिल आया 7 1 8, 8 4 12, हासिल आया 1 1 2 1 3, 322। ऊपर नीचे लिख के जोड़ दो भाई, नहीं तो कहीं गड़बड़ हो। 76, 12 बराबर 144, कार्बन 12 है, 12 बराबर 144, और 2 16 में 160, 10 70 6 76, 4 2 6 6 12, हासिला 1 7 4 11 1 12, हासिला 1 2 1 3, 322।
इसलिए मोल बना लो। मोल बराबर 190 बटे 322। 2 से भाग दे दो, 2 1 के 2, 2 6 12, 2 1 के 2, और ये कितना हो गया, 2 9 18 और 2 5 10, 95। 19 का पहाड़ा जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसको हम भाग कर लें, 95 बटे 161, तो 95 161, समलो लगाओ, 0 बढ़ाओ, और ये जाएगा 5 बार लगभग। 161 है, 5 से करो, 5 1 के 5 और 16 पंचे 80, तो ये 950 है, 5 बार जाएगा। 5 1 के 5 और 5 6 30 के 0, 5 1 के 5 3 8, 10 में 5 गए 5, यहाँ 4 बचा और यहाँ क्या बचा 1। अब फिर एक 0, तो 950 है। अब ये क्या होगा कि ज्यादा बार जाएगा, तो देखा जाए 7 बार, 7 1 के 7, 7 6 42 और 7 1 के 7, 4 11, तो क्या हुआ, 10 में 7 गए 3, 4 में से 2 गए 2, और यहां 4 में से 1 गए 3, तो ज्यादा भाई आएगा। कहां से गड़बड़ हो रहा है? नियम देखिए सही है, कहीं कैलकुलेशन कुछ गलत हो रहा, बाकी तरीका ऐसे लगेगा। फिर हम देख लेते हैं, 214.2 ग्राम पूरा विलेन है और विलेय उसमें है 34.2 ग्राम। तो विलायक कितना है, विलेय में से विलेय घटा दिया जाए, 0 4 में 4 गए 0 और 11 में 3 गए 8, 180। 180 ग्राम जो है वो विलायक है और उसमें विलेय कितना है 34.2। तो 180 ग्राम विलायक में 34.2, इसलिए 1, इसलिए 1000 में। तो 34 गुणे 34.2 गुणे 1000 बटे 180, 0 0 कटा, 1 जो है इसमें लग गया हटाने में, और ये हो गया तब 342 बटे 10, 9 दूनी 18, 9 तिरिक 27, 27 7 34, तो 7 बचा, 9 8 72, 38 हो गया। अब 38 2 से फिर भाग दिया गया, 2 1 के 2, ये हो गया 19, 190 ग्राम। तो मोल बराबर 190 बटे 322। इसमें तो गड़बड़ी नहीं हो रही है, चीनी का ये है 12, कार्बन 12 12 बढ़ी में 144, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16 दहम्मा, हमारा बाहर 16 है, 16 दहम्मा 160 और 16 और जोड़ दो, उसमें 10 जोड़ो 170, 6 76, 4 2 6 6, 12 के 2 और 7 4 11, 1 12, तो 1 3, ये भी सही है। 190 बटे 322, तो कितने से भाग दिया गया 2 से, 95, 2 पंचे 10, 2 9 18 19 और 322 है, तो 150 और 22 का आधा 11, हाँ तो 161, ये भी ठीक है, भाग दिया गया 160 95 में। तो पहली बार क्या 5 बार 805 हुआ, 5 1 के 5, 5 6 30, 5 1 के 5 3 8, 805, हाँ घटाया गया।
10 में से 5 गए 5, और यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 1, 0 बढ़ाया गया तो 7 बार जा रहा है। 7 1 7, 7 6 42, और 7 1 7, 4 11, 3 23। इसका मतलब ये 8 बार जाएगा। 8 1 8, और 8 6 48, और 8 1 8 4 12। तो 12 का मतलब घटा दो, 10 में से 8 गए 2, और यहाँ 4 बचा, 12 में से 8 गए 4, और यहाँ 1। चलो ये 0.58 यम मोललता स्मॉल यम से। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन। एक लवण का अणुभार 60 है। अणुभार हमको दे दिया मोल में बदलने के लिए। लवण की 6 ग्राम मात्रा 250 ग्राम जल में घोली गई। मोललता बताओ। मोललता का मतलब 1000 ग्राम विलायक में, यही दिमाग रखना है। तो 6 ग्राम कितने विलायक में? 250 ग्राम में। तो 1000 ग्राम विलायक में जाना है। ये हो गया क्या, बढ़ के 4 से गुणा कर दो तो 1000 ग्राम। तो 4 से यहां भी गुणा करो, 6 चौक 24। अब हमारे पास आइडिया हो गया। 1000 ग्राम जल में या विलायक में 24 ग्राम घोला है, अर्थात 1000 ग्राम विलायक में 24 ग्राम घोला है। ठीक, तो अब ये 24 ग्राम है। मोललता में भी जो विलेय है उसको मोल में बदलो, इसलिए 24 ग्राम में मोल। तो क्या हुआ, 24/60, अणुभार से भाग दे दो। 6 चौक 24, 6 धामा 60, 10 से भाग देंगे 0.4 स्मॉल यम। तो आंसर क्या हुआ, 0.4 स्मॉल यम, अर्थात मोललता 0.4 हुई। बड़ा आसान है सवाल।